विदिशा में अयोध्या का जन्म। बेटी जन्मी तो ढोल बजवाए, गली मोहल्लों को गुब्बारों से सजाया। पिता बोले रक्तदान करूंगा, गरीब कन्याओं को पढ़ाऊंगा। विदिशा में कर्ण परिवार में बेटी ने जन्म लिया तो परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों ने बच्ची का नाम अयोध्या रखा। जिला अस्पताल से घर तक वे बच्ची को ढोल बाजे के साथ लेकर आए। अपने घर समेत पूरे गली मोहल्लों में नीले सफेद गुब्बारों से सजा दिया। अयोध्या के स्वागत के लिए गली में बैनर लगाए गए। परिजनों सहित पड़ोसी भी ढोल की थाप पर जमकर थिरके। विदिशा के रहने वाले मयंक कर्ण के यहाँ पहली संतान हुई है। इसी खुशी में उन्होंने अपनी बेटी का नाम अयोध्या रखा। मयंक शहर के बर्रेपुरा में बीटेक स्कूल के संचालक हैं। उनका कहना है कि बेटी के जन्म की खुशी में वे सपरिवार रक्तदान करेंगे। इसी खुशी में उन्होंने जरूरतमंद कन्याओं को निःशुल्क पढ़ाने के साथ साथ उनकी किताबों का खर्च उठाने का भी निर्णय लिया। अयोध्या की परदादी रामकली देवी परपोती के घर आगमन की खुशी में ढोल पर खूब नाची। उन्होंने कहा कि वो पुराना समय था जब लड़कियों को घर के अंदर रखते थे, उन्हें बोझ समझते थे और उनके ऊपर तमाम बंदिशें हुआ करती थी। अब कन्याओं के सशक्तिकरण का जमाना है। सरकार भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। लड़कियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहिए। उनके जन्म पर लड़कों से ज्यादा खुशी मनानी चाहिए। जितना मुझसे बना, मतलब घर के लिए साज सज्जा पूरी डेकोरेशन कराई है और हम लोगों का भी प्लान भी है ब्लड डोनेशन करवाने का ही पूरे परिवार की ओर से। वो ब्लड डोनेट भी करेंगे। बच्ची का नाम मैंने अयोध्या रखा है, जो कि राम जन्मभूमि से यहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। मैंने पहले ही सोच कर रखा था कि बच्ची अगर होती है मेरी तो बच्ची का नाम मैं अयोध्या रखूँगा और आज मैंने अयोध्या ही रखा है। मयंक की भगवान श्री राम में गहरी आस्था है, इसलिए जब घर में प्रथम संतान के रूप में कन्या ने जन्म लिया तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उनके आराध्य श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, इसलिए उन्होंने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अपनी बेटी का नाम अयोध्या रखा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। विदिशा में कर्ण परिवार में बेटी ने जन्म लिया तो परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों ने बच्ची का नाम अयोध्या रखा। जिला अस्पताल से घर तक वे बच्ची को ढोल बाजे के साथ लेकर आए। अपने घर समेत पूरे गली मोहल्लों में नीले सफेद गुब्बारों से सजा दिया। अयोध्या के स्वागत के लिए गली में बैनर लगाए गए। परिजनों सहित पड़ोसी भी ढोल की थाप पर जमकर थिरके। विदिशा के रहने वाले मयंक कर्ण के यहाँ पहली संतान हुई है। इसी खुशी में उन्होंने अपनी बेटी का नाम अयोध्या रखा। मयंक शहर के बर्रेपुरा में बीटेक स्कूल के संचालक हैं। उनका कहना है कि बेटी के जन्म की खुशी में वे सपरिवार रक्तदान करेंगे। इसी खुशी में उन्होंने जरूरतमंद कन्याओं को निःशुल्क पढ़ाने के साथ साथ उनकी किताबों का खर्च उठाने का भी निर्णय लिया। अयोध्या की परदादी रामकली देवी परपोती के घर आगमन की खुशी में ढोल पर खूब नाची। उन्होंने कहा कि वो पुराना समय था जब लड़कियों को घर के अंदर रखते थे, उन्हें बोझ समझते थे और उनके ऊपर तमाम बंदिशें हुआ करती थी। अब कन्याओं के सशक्तिकरण का जमाना है। सरकार भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। लड़कियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहिए। उनके जन्म पर लड़कों से ज्यादा खुशी मनानी चाहिए। जितना मुझसे बना, मतलब घर के लिए साज सज्जा पूरी डेकोरेशन कराई है और हम लोगों का भी प्लान भी है ब्लड डोनेशन करवाने का ही पूरे परिवार की ओर से। वो ब्लड डोनेट भी करेंगे। बच्ची का नाम मैंने अयोध्या रखा है, जो कि राम जन्मभूमि से यहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। मैंने पहले ही सोच कर रखा था कि बच्ची अगर होती है मेरी तो बच्ची का नाम मैं अयोध्या रखूँगा और आज मैंने अयोध्या ही रखा है। मयंक की भगवान श्री राम में गहरी आस्था है, इसलिए जब घर में प्रथम संतान के रूप में कन्या ने जन्म लिया तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उनके आराध्य श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, इसलिए उन्होंने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अपनी बेटी का नाम अयोध्या रखा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।